एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। घर में बुजुर्ग ससुर राम बाबू, उनका बेटा आकाश और नई नवेली बहू पूजा रहती थी। पूजा एक बड़े स्कूल में शिक्षिका थी। घर का माहौल सादगी और शांति से भरा था। लेकिन राम बाबू और पूजा के बीच एक खास रिश्ता धीरे धीरे विकसित हो रहा था। हर सुबह पूजा जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर स्कूल के लिए निकलती, लेकिन ठीक उसी समय राम बाबू उसे आवाज़ देकर कहते, बेटा मेरा अखबार तो ले आ। पूजा जल्दी में होती, फिर भी अखबार उठाकर उन्हें दे देती। ये सिलसिला रोज़ चलता रहा। पूजा कभी कभी झुंझला जाती, लेकिन राम बाबू के शांत चेहरे को देखकर चुप रह जाती। एक दिन पूजा ने ये बात आकाश से साझा की। आकाश ने कहा, तुम सुबह उठते ही पिताजी के कमरे में अखबार रख दिया करो, इससे तुम्हारी जल्दीबाजी भी नहीं होगी और उनका काम भी हो जाएगा। पूजा ने ऐसा ही किया, लेकिन अगली सुबह राम बाबू ने फिर उसे बुलाकर अखबार मांगा। पूजा इस आदत से परेशान होने लगी। धीरे धीरे उसने राम बाबू की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वह उनकी आवाज़ का जवाब देना बंद कर चुकी थी। राम बाबू ने भी इसे समझा, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और एक दिन राम बाबू का स्वाभाविक निधन हो गया। पूजा और आकाश उनके जाने के बाद गहरे सदमे में थे। कुछ महीने बाद पूजा घर की सफाई कर रही थी। सफाई के दौरान उसे राम बाबू की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पलटते हुए उसे एक पन्ना दिखा, जिसमें लिखा था, दिनांक 12/5/2019। पूजा मेरी बहू नहीं, बेटी है। जब वह मेरे लिए अखबार लेकर आती है तो मैं उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसे मन ही मन आशीर्वाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह व्यस्त है, लेकिन उसे मेरे पास बुलाने का ये छोटा सा बहाना मुझे उसके करीब लाता है। उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उसकी बेटी को हमेशा स्नेह और आशीर्वाद दूँ। मैं पूजा को बताना चाहता हूँ कि वह मेरे लिए मेरी अपनी बेटी से भी बढ़कर है। डायरी पढ़कर पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि राम बाबू की हर रोज़ की आदत के पीछे कितना प्यार छिपा था। वह रोज़ उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना चाहते थे। अब पूजा हर सुबह राम बाबू की तस्वीर के पास अखबार रखती है, जैसे वह उनके आशीर्वाद की उपस्थिति को महसूस करती हो। उसने सीखा कि रिश्तों का महत्व छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। रिश्तों को सहेजें, क्योंकि ये अनमोल है और हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरते हैं। अब दूसरी कहानी। बहू नहीं, बेटी है। सुबह के 4 बजे थे। बहू अपने काम में लग चुकी थी। पहले नहाया, फिर फूल लाने गई। पूजा की तैयारी करनी थी। किचन में साफ सफाई की, पकवान बनाए और पूजा की सामग्री तैयार की। घर में पूजा का माहौल था। सास जी सुबह 7 बजे उठी और बहू को आवाज़ लगाई, बहू मेरी चाय कहाँ है? अंदर से बहू की मधुर आवाज़ आई, ला रही हूँ माँ जी। चाय के साथ बहू गर्मा गर्म भजिया भी ले आई। सास जी भड़क उठी, तेल का? क्या मुझे मारोगी? बहू ने शांति से कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सासू जी बोली, रहने दे, अब बना दिया है तो खा ही लेती हूँ। और फिर पूरे भजिया चट कर गई। बहू दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोपहर का खाना बनकर तैयार था। सास ने तंज कसा, ये क्या खिचड़ी बना लाई? मुझे ये नहीं खाना। बहू ने धीरे से कहा, माँ जी डॉक्टर ने कहा है दिन में खिचड़ी खानी चाहिए, इसे खाना ही होगा। सास गुस्से से बोली, तो अब तू मेरी माँ बन गई है? बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपकी बहू ही हूँ। पूरे दिन बहू काम में लगी रही। पूजा संपन्न हुई और आरती की तैयारी होने लगी। जैसे ही बहू ने आरती की थाली उठाई, उसके हाथ से गिर गई। थाली गिरते ही सभी रिश्तेदार बातें बनाने लगे, कैसी बहू है,
एक थाली तक संभाल नहीं सकती। पति भी गुस्से में बोले, कुछ काम सही से करना सीख लो। सास ने कुछ नहीं कहा, बस शांत रही। रात में जगराते का कार्यक्रम था। बहू ने एक गीत गाने की कोशिश की। सास ने चिल्लाकर कहा, नाक मत कटवा देना, तुझे गाना नहीं आता तो वापस आ जा। लेकिन बहू ने गाना गाया और सभी ने तारीफ की। सास ने तंज कसा, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में। बहू ने फिर भी मुस्कुराकर सब सुन लिया। रात के खाने के वक्त पति के दोस्त शराब लेकर बैठ गए। एक गलतफहमी में पति ने बहू पर हाथ उठा दिया। सास ने गुस्से में बेटे को थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुझे शर्म नहीं आई? सुबह 4 बजे से ये लड़की घर के लिए काम कर रही है, बिना खाए पिए सबकी सेवा कर रही है और तूने इसे मारा। जो भी इसे जाहिल कहेगा उससे पहले मुझे जवाब देना होगा। सास ने बहू को सबके सामने बुलाया और कहा, ये लड़की मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसे अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास ने बहू को रोते हुए गले से लगा लिया। बहू के आंसू पोंछते हुए सास बोली, चल खाना खा ले, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू के आंखों में खुशी के आंसू थे। रिश्ते कड़वे शब्दों के बावजूद मीठे हो सकते हैं। बस एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। कभी अपनी बहू को बेटी मानकर देखिए। वह अपने घर का आंगन छोड़कर आपके परिवार के लिए आई है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।